इधर भगवान श्री राम का दरबार लगा है। विभीषण के दूतों ने खबर दी है। हे प्रभु, कहिएगा भक्तराज। हे प्रभु, मेरे दूतों ने अभी मेरे गुप्तचरों ने आकर ये सूचना प्रदान की है कि माँ निकुंबला देवी के मंदिर में वह मेघनाथ माता देवी को सिद्ध कर रहा है। और हे प्रभु, यदि यह यज्ञ उसकी संपूर्ण हो गई तो इस दुनिया में उससे कोई नहीं जीतने वाला। सुनिए प्रभु, जग जननी के मठ से उठकर और जग में यह धुआं भर रहा है। हे प्रभु, जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। और बैठा मंदिर में इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस यज्ञ पूर्ण में मेघनाथ वेलादत पूर्ण चित्त है वहाँ। और प्रभु, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी जीत अनिश्चित है। हे प्रभु, यदि उस राक्षस ने इस यज्ञ को संपूर्ण कर लिया तो उससे युद्ध में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उसको एक दिव्य स्वरूप रथ प्रदान होगा, जिस पर बैठकर जब वह युद्ध के लिए निकलेगा तो उससे संसार में क्या तीनों लोक में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए हे प्रभु, कुछ उपाय करें। ठीक है भक्तराज, यदि कोई उपाय हो तो आप ही बताइएगा। हे प्रभु, उपाय है, आप मेरे साथ में अपने सैनिकों को भेजें और महाबली हनुमान जी को, सुग्रीव को, अंगद को और लखनलाल को मेरे साथ में भेजें। और मैं अभी एक गुप्त मार्ग से वहां ले जाऊंगा और उसकी यज्ञ को विध्वंस कराकर और उसको असफलता प्रदान कराऊंगा। ठीक है भक्तराज। जामवंत, विभीषण, ध्यान दें कि जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण सेना समेत रहे तीनों जन। और कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस जाके कर जाई। और भैया लक्ष्मण कि तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देख सभय सुर दुखय। भैया लक्ष्मण, आप जाएं और यज्ञ विध्वंस होने के बाद में
उसका आप वध कर देना। लेकिन ध्यान रहे, वह महासती का पति अत्यंत बलशाली योद्धा है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन भैया ध्यान रहे, आप उसको जब मारेंगे उसका सर पृथ्वी पर ना गिरने पाए, ये बात को ध्यान रखना। भैया मैं तुम्हें एक दिव्य बाण प्रदान करता हूँ। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मेघनाथ से युद्ध के लिए जाऊंगा। और यह सिंह चुटीला सिंह आज, यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बितारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। और बोलेगा छल की छाती पर, कब तक न सत्यता का डंका। बोलेगा छल की छाती पर, कब तक न सत्यता का डंका। और लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है भैया, अब आप युद्ध के लिए जा सकते हो। चलिए लखनलाल, मैं आपको एक गुप्त मार्ग से ले चलता हूँ, जो कि मेरे सिवा वह मार्ग और कोई नहीं जानता। हर हर महादेव, जय श्री राम। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंदनल, संग सुभट सब हनुमंत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती कल्याण करें, भव से बेड़ा पार करें, स्वाहा। सभी वानरों ने नमः शिवाय, सभी वानरों ने वहां देखा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कि जाई कपिन, ओम नमः शिवाय, जाई कपिन देखा सो वैसा। आहुति दे रुधिर अरु भैंसा। आहुति रुधिर और भैंसे की आहुति दे रहा है। ओम नमः शिवाय। अब सभी कपिल ओम नमः उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ओम नमः चल देते शिवाय। हे शेषावतार लखनलाल जी, ओम नमः शिवाय। देखिए यही वह स्थान है और यही वह माँ निकुंबला देवी का मंदिर है, जिसमें वो मठ के अंदर बैठा अपने मंत्रों को सिद्ध कर रहा या है। देवी सर्वभूतेषु और अतिशीघ्र इसकी यज्ञ को विध्वंस करिए। ओम नमः हनुमान जी, शिवाय। आप लोग या इसकी देवी यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। स्वाहा। यही सामने यही वाला मार्ग है, इसी से जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम कवियों नमः ने शिवाय, ओम नमः शिवाय, कपियों ने ओम नमः शिवाय। या देवी
सर्वभूते संस्कार स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय मां भगवती। अब मेघनाद क्रोधित हो उठा है। आवा परम भाग जाओ रे। किसने अभ्यर्थ किया? किसने भंग किया मेरा यज्ञ? सैनिकों, इन पांडवों को उठाकर समुद्र में भेजो। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। चाचा भीषण, आप ही इन वानरों को हमारे गुप्त मंदिर में लेकर आए हैं। आपने वो पद खो दिया है जो यह इंद्रिय आपको प्रणाम करता था। आप उस काबिल नहीं है कि ये इंद्रजीत आपको प्रणाम करे। आप कुलद्रोही और लंका द्रोही हैं, भ्राता का साथ छोड़ने वाले। अरे मेघनाथ, मुझको धर्म और नीति का पाठ सिखाता है, और कभी अपने पिताश्री को इस तरह से सिखाया होता तो वो नीति और धर्म के विरुद्ध कभी कार्य ना करते। चाचा विभीषण, हमारे क्रोध का भागी बनने से पहले आप हमारी नजरों से दूर हो जाए, अन्यथा हमसे कोई गलत कदम उठ जाएगा, फिर हम आप हमारी नजरों से दूर हो जाए। मेघनाद कहता है, जो हमारे शत्रु, बड़े से बड़े शत्रु कभी हमारी समुद्र के तट को पार नहीं कर पाए, उन लोगों को, उन शत्रुओं को आपने लंका में लाकर खड़ा कर दिया। आओ लक्ष्मण आओ, लगता है तुम पहली बार की भूल गए। पहले मूर्छा ही आई थी, लेकिन अब के तुम प्राण जरूर गवाओगे।